हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? होप सो गाइस आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि हमेशा कहता आया हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर 2023 में सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने एक विशेष पहल चालू करी है इस चैनल पर कि जो 12th क्लास का सिलेबस सीयूईटी में आने वाला है उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैं आप लोगों को यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं। अब तक मैंने पार्टनरशिप में फंडामेंटल के एमसीक्यूज आपको करा दिए, एडमिशन के एमसीक्यूज हो गए, रिटायरमेंट के हो गए, डेथ के हो गए, और आज जो हमारा लेक्चर है वो है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो गाइज, मेरा नाम है डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैंने किया है कंप्लीट एमकॉम, साथ में करी है मैंने पीएचडी, वो भी कॉमर्स में। 13 प्लस मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और अब तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं। ये नंबर हम लोगों के ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, मेरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप सबसे पहला काम करें, टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करके एक नाम सर्च करें जो है डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी, जो भी लाइव क्लासेस में लेता हूं उनके लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं, जो भी यूट्यूब सेशंस में लेता हूं उनके लिंक्स आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पर शेयर किए जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज के चैप्टर के एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को करके आपको सीयूईटी में तो फायदा मिलने ही वाला है, पर उससे पहले आपको फायदा मिलेगा 12th बोर्ड के अंदर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जो 12th बोर्ड है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और इन नंबर्स को क्रैक करने के लिए आपको ये क्लासेस बिल्कुल अटेंड कर लेनी चाहिए। तो पहला चैप्टर हमारा तो फंडामेंटल था जो हो गया, उसके बाद में एडमिशन मैंने करा दिया, रिटायरमेंट करा दिया, डेथ मैंने करा दिया। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब इनमें से कौन सा डिसोल्यूशन का मोड नहीं है, इनमें से कौन सा डिसोल्यूशन का मोड नहीं है। मजा तभी आएगा पढ़ाने का जब आप लोग साथ के साथ कमेंट भी करते जाएंगे। तो इनमें से कौन सा डिसोल्यूशन का मोड नहीं है? ऑप्शन ए बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऑप्शन बी ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट एंड ऑप्शन डी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा डिसोल्यूशन का मोड नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। डिसोल्यूशन म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी अगर मान लो जो इवेंट है कुछ टाइप के अगर हो जाते हैं तो डिसोल्यूशन हो जाता है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट चाहे तो फर्म का डिसोल्यूशन कर सकती है, पर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डिसोल्यूशन का मोड नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपना ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, गाइस क्या लिखा हुआ है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म is paid of the amount realized on sale of asset। अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट, मतलब कि क्या हुआ सीन कि जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था उस लोन का पेमेंट किया गया किससे? जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है असेट्स को सेल करके, जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है असेट्स को बेचकर, वहां से लोन का पेमेंट किया गया। वहां से किसका पेमेंट किया गया? लोन का पेमेंट किया गया। तो ऑप्शन ए, आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब आफ्टर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज और कैपिटल, या बिफोर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। क्या बोला जा रहा है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लोन गिवन बाय पार्टनर ऑफ द फर्म, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ असेट। मतलब जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है इसका पेमेंट कर रहे हैं अपन किससे? जो असेट्स बेचकर अपने पास पैसा आया है उससे। पर वो पेमेंट अपन कब कर पाएंगे? तो वो पेमेंट अपन कब कर पाएंगे? आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटीज, मतलब जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं उनका पेमेंट हो जाएगा
और कैपिटल का पेमेंट करने से पहले, मतलब पार्टनर को उनकी कैपिटल का पेमेंट करने से पहले और आउटसाइडर लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद हम लोग जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस लोन का पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए पे आप लगा दीजिएगा लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट वॉट स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर पेड। मतलब अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम किस स्टेज पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करते हैं। अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम किस स्टेज पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करते हैं, इसका जवाब आप लोगों से मांगा जा रहा है। ऑप्शन ए आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी, मतलब सारी आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद, बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया उसके पेमेंट करने से पहले, आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज एंड पार्टनर्स लोन, आउटसाइडर लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाए, पार्टनर ने जो लोन दिया है उसका पेमेंट हो जाए, उसके बाद हम कैपिटल का पेमेंट करेंगे, या बिफोर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट करने से पहले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी पे आपको लॉक लगाना है कि आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लायबिलिटी एंड पार्टनर्स लोन, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद और पार्टनर के लोन का पेमेंट करने के बाद हम पे कर सकते हैं पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस। समझ रहे हो मेरी बात? पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस हम तब पे कर पाएंगे जब हम आउटसाइडर लायबिलिटीज का पेमेंट कर दें और फर्म को जो लोन मिला हुआ है पार्टनर से उसका पेमेंट कर दें, देन उसके बाद हम लोग पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑन डिसोल्यूशन इफ अ पार्टनर्स पे फर्म्स लायबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड। अगर मान लो डिसोल्यूशन हो रहा है और कोई पार्टनर अगर फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन हो रहा है और कोई पार्टनर अगर फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, तो इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? चार ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको पहला ऑप्शन गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन बी रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑप्शन डी कैश अकाउंट। बताइए बच्चों कौन सा अकाउंट अपने को डेबिट करना पड़ेगा, इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो अगर फर्म की किसी लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है तो चाहे पेमेंट लायबिलिटी का पार्टनर करे, चाहे पेमेंट लायबिलिटी का फर्म के द्वारा किया जाए, इस केस में अपने को किस अकाउंट को डेबिट करना होगा? इस केस में अपने को मान के चलिएगा रियलाइजेशन अकाउंट अपने को डेबिट करना है। हमको इस केस में बोलिए किस अकाउंट को डेबिट करना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट अपन डेबिट करेंगे और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आपको लॉक लगाना है। रियलाइजेशन अकाउंट अपना डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। अगर मान लीजिए फर्म की किसी लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर कर देता है तो ऐसे केस में हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बताइए बच्चों कौन सा अकाउंट डेबिट होगा गाइस? तो रियलाइजेशन अकाउंट अपना डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट। जो अनरिकॉर्डेड असेट है उसे सेल करके अपने पास पैसा आया at the time of dissolution of the firm, at the timing of dissolution of the firm is credited to। बताओ बच्चों अगर कोई असेट्स अपन कर रहे हैं सेल, वो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स अपन सेल कर रहे हैं, उसको सेल करके अगर हमारे पास कोई पैसा आता है तो हम किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? बताइए डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? अनरिकॉर्डेड असेट्स को बेच रहे हो तो बेटा असेट्स को बेच रहे हैं, आपको पता है डिसोल्यूशन के केस में जितनी भी एसेट होती है और जितनी भी लायबिलिटी होती है उन्हें अपन क्लोज कर चुके होते हैं। फिर अगर अमाउंट आता है तो हम उसको इनकम मानते हैं और अगर पैसा जाता है तो अपन उसको एक्सपेंस मानते हैं। सही है कि नहीं? वेरी गुड। अब मुझे बताओ अपने पास में पैसा आ रहा है? बिल्कुल। तो अगर अपने पास अमाउंट आ रहा है तो हम कैश अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और साथ में इसकी वजह से जो हमको इनकम हुई है उस इनकम के लिए रियलाइजेशन अकाउंट अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारी जर्नल एंट्री बोलो क्या बनेगी? तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी। हम कैश अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, तो ये मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया और साथ में टू रियलाइजेशन अकाउंट गाइस। तो हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और अपने को रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बोलो इतना आपको समझ में आ गया? हमारा कैश बैलेंस बढ़ेगा,
कैश अकाउंट तो डेबिट होगा और इसकी वजह से जो अपने को प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारी जर्नल एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ऑन डिसोल्यूशन, अगर मान लो डिसोल्यूशन हो रहा है तो गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। अगर मान लो डिसोल्यूशन हो रहा है, आप फर्म को बंद कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो गुडविल होती है उसे आप कहां ट्रांसफर करेंगे? तो गुडविल को भी अपने को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। गुडविल भी आपको पता है रियलाइजेबल असेट है, तो गुडविल को अपन जब क्लोज करेंगे और ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, तो अपने को एक एंट्री पास करनी पड़ेगी और वो एंट्री क्या हो जाएगी? वो एंट्री हमारी पास होगी दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट अपन डेबिट करेंगे और साथ में टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो अपने को रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट करना पड़ेगा और गुडविल अकाउंट अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो बताइए बच्चों, ऑप्शन ए इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स गलत जवाब, ऑन क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट गलत जवाब, ऑन डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल सही जवाब, ऑन द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट में आप इसे करोगे क्रेडिट, तो ये भी गलत जवाब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी पे आपको लॉक लगाना है, ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोले तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू। बच्चों अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और अगर आपके पास में कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कि कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का बैलेंस आपको बैलेंस शीट की असेट्स में गिवन है, तो इन्हें अपने को करना होता है राइट ऑफ, मतलब इनको अपन ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो जब आप इनको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो इससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, इससे पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी गाइस? कम हो जाएगी। तो अपने को क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों आपको सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और साथ में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एंट्री अपने को पास करनी है ओल्ड रेशो में। तो सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, कैश अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, लोन बाय पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो इससे कैपिटल हो जाएगी डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट अपना हो जाएगा क्रेडिट। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अब बच्चों सुनो, एक्सपेंस पे किया है पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने, पार्टनर को एक्सपेंस पे करना था, मतलब पार्टनर को बियर करना था, तो ये एंट्री भी पार्टनर को करनी थी। पार्टनर के बिहाफ पे किसने पे कर दिया? फर्म ने। अब पहली बात तो ये कि फर्म के पास से पैसा गया, फर्म के पास से पैसा गया तो 101% अपना कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर फर्म के पास से अमाउंट गया तो अपने को कैश अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सेकंड बात, क्योंकि ये खर्चा फर्म का नहीं है तो रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, ये खर्चा पार्टनर का था, पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे किया, तो फर्म ये पैसे पार्टनर से लेगा, तो जब फर्म पार्टनर से लेगा तो पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे। तो इन दैट केस जर्नल एंट्री विल बी पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट अपने को क्रेडिट करना है। तो बताइए बच्चों क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्या? गलत। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्या? गलत। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा क्या? बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को डेबिट करना पड़ेगा और बैंक अकाउंट अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा,
तो आंसर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अगर मान लो पेमेंट चेक से किया है तो बैंक बैलेंस कम होगा, और अगर पेमेंट कैश में किया है तो कैश बैलेंस कम होगा। अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, आप देखिए कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो अपना डेबिट होगा और साथ में कैश एंड बैंक अकाउंट अपना क्रेडिट होगा, और ये एंट्री हमारी 15,000 रुपीज से बनेगी। तो मुझे लगता है कि आपको यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस गाइस कितने हैं 10,000, वर टू बी बियर एंड वर ऑल्सो पेड बाय अ पार्टनर, मतलब इसको बियर भी पार्टनर करेगा, इसका पेमेंट भी पार्टनर करेगा। तो जर्नल एंट्री बोलो क्या बनेगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलो कितने के हैं 10,000 के, जिसको बियर भी पार्टनर ही कर रहा है, इसका पेमेंट भी पार्टनर कर रहा है। तो ये एक्सपेंस बताओ फर्म का कहां हुआ, जब इसको बियर भी पार्टनर करेगा, इसका पेमेंट भी पार्टनर करेगा, तो ये खर्चा मुझे बताओ दोस्तों फर्म का कहां हुआ। ये एक्सपेंस फर्म का नहीं है, ये एक्सपेंस पार्टनर का इंडिविजुअल है, और अपन जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना वो फर्म के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्म का एक्सपेंस नहीं है, फर्म का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी, मतलब कोई एंट्री अपने को पास नहीं करनी है इस ट्रांजैक्शन की। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नो एंट्री। अगर मान लो एक्सपेंसेस भी किसने बियर किया दोस्तों, फर्म ने, पेमेंट सॉरी एक्सपेंस किसने बियर किया, पार्टनर ने, पेमेंट किसने किया है, पार्टनर ने। तो जब एक्सपेंस भी पार्टनर का है, पेमेंट भी पार्टनर कर रहा है, तो हमें इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नो एंट्री। बोलो इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि अगर आप सभी लोगों का प्लान है सीयूईटी क्रैक करने का, अगर आप चाहते हैं कि यार सीयूईटी की स्पेसिफिक क्लासेस हमको अनअकैडमी में मिल जाए, इंडिया के टॉप एजुकेटेड से हम पढ़ ले, डोमेन स्पेसिफिक के एमसीक्यूज करने का मौका मिल जाए, लैंग्वेज पेपर अच्छा सुधार लेवे, जनरल टेस्ट हम लोग अच्छा सुधार लेवे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सीयूईटी का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर आपको लेना होगा। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेरा कोड आप लगा दीजिएगा जो कि है रजत सर लाइव। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिलने वाला है। तो आज ही आप अपना मोबाइल उठाएं, मेरा कोड इस्तेमाल करें, 10% आपको ऑफ मिलेगा और अपनी लर्निंग चालू करें। इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, वो ड्रीम आप अनअकैडमी के साथ में मिलकर पूरा करें। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is transferred to realization account? बच्चों इनमें से किसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इनमें से किसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ऑप्शन ए बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, क्या आप कैश अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे क्या, नहीं। बैलेंस ऑफ रिजर्व, क्या आप रिजर्व को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे क्या, नहीं। बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, क्या आप पीएनएल अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे क्या, नहीं। पेटेंट अकाउंट, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी रियलाइजेबल असेट है, और जितनी भी अपनी रियलाइजेबल असेट होती है ना, हम उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हम उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्लोज कर देंगे। बोलो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन फर्म डिसोल्यूशन, जब आप फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हो तो पेटेंट रियलाइज एट ₹40,000, पेटेंट को बेचकर आपके पास में आ गए हैं 40,000 रुपए। तो बताओ इनमें से किस अकाउंट को करोगे क्रेडिट। अब बताइए, आप असेट्स को बेच रहे हो, तो मैंने क्या बोला, असेट्स पहले क्लोज हो जाएगी, उसके बाद अगर आप असेट्स को बेच के पैसा लाते हो तो वो आपके लिए इनकम है, और लायबिलिटी का पेमेंट करके पैसा जाता है तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। आप असेट्स को बेच रहे हैं, तो असेट्स को बेचकर आपके पास में पैसा आ रहा है, तो असेट्स को बेचकर अगर आपके पास में पैसा आ रहा है तो आप इसके लिए कैश अकाउंट तो करोगे डेबिट, और साथ में टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे आप क्रेडिट। तो अपने को एंट्री पास करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अगर आपने पेटेंट को बेचा है और पेटेंट को बेचकर अगर आपके पास में पैसा आता है तो ये आपके लिए एक तरीके से इनकम हुई, और अगर ये अपने लिए इनकम हुई तो इस इनकम को अपन करेंगे क्रेडिट, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसकी जो एंट्री पास हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट अपना क्रेडिट हो जाएगा। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
At the time of dissolution, partner gave his personal asset to the firm. जब डिसोल्यूशन कर रहे हो तो पार्टनर अपनी पर्सनल असेट किसको दे रहा है? फर्म को. firm's asset to firm's creditor. Partner gave his personal asset to firm's creditor in settlement. The account credited will be. मतलब हुआ क्या? फर्म के क्रेडिटर को पार्टनर अपनी पर्सनल असेट दे रहा है, फर्म का ही क्रेडिटर है, पार्टनर सेटलमेंट कैसे कर रहा है? अपनी पर्सनल एसेट देके. अब अगर पार्टनर अपनी पर्सनल असेट देके अगर सेटलमेंट कर रहा है, इसका मतलब पार्टनर तो फर्म से पैसा मांग रहा होगा. सही है गलत? मांग रहा होगा. मानते हो बात? तो अपने को क्या करना है? पार्टनर को वो अमाउंट हमें पे करना है. तो जब वो अमाउंट अपन पार्टनर को पे करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, और अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो अपन कैपिटल अकाउंट में करते हैं क्रेडिट. तो ऑप्शन बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इतना आपको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर जो कि 5,000 रुपए का था, टेकन बाय अ पार्टनर 4,300 अगेंस्ट द पेमेंट, अगेंस्ट द बोलो क्या? पेमेंट. तो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड हाउ मच अमाउंट? कौन सा अकाउंट होगा क्रेडिट और कितने अमाउंट से होगा क्रेडिट? तो बच्चों देखो, 5,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर पार्टनर ने 4,300 रुपए में अगेंस्ट पेमेंट ले लिया. समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो असेट से लायबिलिटी तो सेट ऑफ हो गई. अब बच्चे कितने? 700 रुपए. अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है ना, और कितने से होगा? तो कैश अकाउंट 4,300 से होगा, या रियलाइजेशन अकाउंट 700 रुपए से होगा, या पार्टनर कैपिटल अकाउंट 5,000 से होगा, या रियलाइजेशन अकाउंट 4,300 से होगा? तो इसका आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट अपना 700 रुपए से हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि 700 रुपए अपने को पार्टनर से लेने हैं. अगर लेने हैं तो ये मान के चलिएगा कि अपना 700 रुपए से मान के चलिए रियलाइजेशन अकाउंट होना है क्रेडिट. पार्टनर से लेने ना, या तो कैश लेगा, या तो हम कैश लेंगे या कैपिटल से कम कर देंगे. भाई हमारे 5,000 के असेट्स पार्टनर लेके जा रहे हैं, 4,300 का तो पेमेंट फर्म को करना था, तो असेट से लायबिलिटी का सेटलमेंट हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी. पर जो रिमेनिंग 700 रुपए है उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना. तो वो 700 रुपए अपन लेंगे. तो जो हम लेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट अपना क्रेडिट हो जाएगा. तो बच्चों ये मैंने आपको टोटल आज इस चैप्टर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में टोटल 13 क्वेश्चंस कराए. होप सो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको मजा आया होगा. मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी क्लास बहुत बढ़िया लग रही है, अगर आप इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं. आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी. लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा. नेक्स्ट सेशन में आपका लूंगा नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इशू ऑफ शेयर्स के, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है. हमारा एक सेशन 20 मिनट से ऊपर का नहीं होता है, तो जितना टाइम मेरे को मिला उस टाइम के अंदर मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा के गया हूं. होप सो आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे. अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताओ क्या अच्छा नहीं लगा, और पसंद आया है तो अच्छा कमेंट करके बताओ ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं. दोनों ही केस में मैं हमेशा मोटिवेट रहूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं टीचर हूं, मैं तो यही कहता हूं कि मैं आज भी एक स्टूडेंट हूं जो हर बच्चे से सीखता है. ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और उसके साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करके आप मुझे आज ही फॉलो कर लीजिए. लास्ट में जाते जाते 2 पंक्तियां मैं आपको बोलकर जाना चाहूंगा. ये पंक्तियां मैंने लिखी तो नहीं है, पर लेकिन हाँ, जिसने भी लिखी है बढ़िया लिखी है, उससे मैं तो मोटिवेट हुआ हूं. होप सो आप भी मोटिवेट हो जाओ. पंक्तियां कुछ इस प्रकार की है, आप जरूर ध्यान से सुनिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है. पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है. थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, सी यू, टाटा.